एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अंशिका है और मैंने स्टार्ट किया फैशन डिजाइनिंग जर्नी एकदम बेसिक से एडवांस तक। और इस जर्नी में हम सीखने वाले हैं काफी सारे डिजाइन, ब्लाउज पैटर्न्स, कुर्ती के पैटर्न्स और काफी कुछ यूनिक चीजें सीखने वाले हैं। फिलहाल हमने ब्लाउज पैटर्न्स पर वर्क कर रहे हैं, तो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज के तीनों मेथड सीख लिए हैं। अब हम सीखने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज के तीनों मेथड कि पैक नेक में कैसे बनाना है, बोथ डीप नेक में कैसे बनाना है और बोथ पैक नेक में कैसे बनाना है। तो एक एक चीज हम डिटेल में सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज बोथ डीप नेक पैटर्न। इसमें हमने थोड़ी डिजाइनिंग दी है, स्वीट हार्ट नेक में स्कैलप दिए हैं और बैक पार्ट में भी हमने राउंड नेक में स्कैलप दिए हैं। तो अगर आप लोग भी अपने कुछ यूनिक डिजाइन पैटर्न है आपके पास और वो उसकी ड्राफ्टिंग आपको नहीं करनी आ रही, तो आप लोग वो इमेज मुझे भेजकर मैं दे सकते हैं और मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग बता दूंगी। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना फर्मा बनवाना चाहते हैं तो मैं उसकी भी आपको ड्राफ्टिंग बता दूंगी। आप लोग मुझे अपने मेजरमेंट भेजकर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए देखते हैं 4 डार्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है। हम सीखने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज बोथ डीप नेक। नेक का शेप कुछ इस तरीके से रहेगा, स्कैलप रहने वाले हैं। तो ये तो मैंने पहले प्रिंसेस कट में ड्रॉ कर दिया था, फिर मुझे याद आया प्रिंसेस कट के तीनों पैटर्न हो चुके हैं। तो अभी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 डार्ट ब्लाउज। तो 4 डार्ट ब्लाउज हमारा फ्रंट पार्ट से कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्वीट हार्ट नेक पैटर्न में स्कैलप रहेंगे और बैक पार्ट में राउंड नेक रहेगा, उसमें भी स्कैलप रहेंगे। फ्रंट लेंथ हमारी 15 इंच होगी, बैक की लेंथ हमारी 14.5 इंच होगी, फुल शोल्डर हमारे 15 इंच, रेडी शोल्डर हमारे 2 इंच रहेंगे, चेस्ट हमारी 37 इंच है, वेस्ट हमारी 33 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10.25 इंच होगा और एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच रहने वाला है। ब्लाउज की बैक बेल्ट हमारी 8 इंच होगी, शोल्डर टू लो चेस्ट हमारा 12.5 इंच होगा। फ्रंट नेक डीप और शेप हमारा कुछ 8 इंच हमारा नेक डीप होगा और शेप हमारी स्वीट हार्ट नेक में स्कैलप। आर्मोल राउंड हमारा 18 इंच होगा। कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखेगा। हमें हमेशा भले ही कैसी भी ड्राफ्टिंग हो, आपको इस तरीके से पैटर्न बना के देख लेना है ताकि आपको आइडिया हो किस तरीके से हमारा ब्लाउज सूट जो भी है वो दिखने वाला है। तो चलिए अब हम कटिंग देखते हैं। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर को इस तरीके से ले लिया है, उसको फोल्ड कर लूंगी मैं इस तरीके से, डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लूंगी। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम अपना फुल शोल्डर लेंगे, फुल शोल्डर को डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 7.5 इंच हमारा फुल शोल्डर था, हमने 2 से डिवाइड किया, 7.5 मिला। फुल शोल्डर हमारा 15 इंच था, सॉरी, और डिवाइड बाय 2 किया तो 7.5 मिला। अब हम 1 इंच डाउन जाएंगे और 2.5 इंच नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। शोल्डर डाउन मार्किंग को नेक विड्थ से मिला देंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। चेस्ट लाइन की मार्किंग के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच। तो हमें मिला 6.6 इंच। मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ। हमारी चेस्ट है 37 इंच, डिवाइड बाय 6 किया प्लस 0.5 इंच, देखिए 6.6 इंच मिला चेस्ट लाइन हमें। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से शोल्डर डाउन के नीचे से रखना है, जहां तक हमने शोल्डर डाउन किया 6.6 इंच पर निशान लगा लेंगे। अभी हम यहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। अभी हम चेस्ट का मार्किंग लगा लेंगे। तो बैक पार्ट में हम बैक पार्ट की लूजिंग के लिए हम बैक पार्ट लूजिंग चार्ट देखेंगे। तो हमारी जो बैक पार्ट की बेल्ट है, ब्लाउज की बेल्ट है, बैक की बेल्ट, वो हमारी है 8 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हमें लूजिंग लेनी है। तो हमारा 8 इंच इस लाइन में आएगा क्योंकि 7 इंच से प्लस है, जिसकी भी चेस्ट राउंड, सॉरी बैक की बेल्ट, उसको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें हमारी चेस्ट है 37 इंच, प्लस करेंगे
1.5 इंच की लूजिंग और डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें 9.6 इंच मिला। तो यहाँ पर 9.6 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 1.5 इंच हम लूजिंग का मार्जिन का ले लेंगे। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो हमारा बैक का नेक शेप है राउंड नेक शेप, और हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो जिसका भी 2 इंच रेडी शोल्डर है वो ये वाला चार्ट देखेंगे। तो नेक शेप हमारा राउंड नेक शेप है, और नेक डीप हमें निकालना होगा, क्योंकि बैक पार्ट में जब हमें क्लाइंट बैक की बेल्ट बताते हैं तो हमें नेक का डीप निकालना पड़ता है। तो हमारा जो बैक की फुल लेंथ है 14.5 इंच है, क्योंकि हमें बैक की लेंथ में से माइनस करनी है बैक की बेल्ट। तो हमें हमारी बैक की लेंथ है 14.5 इंच, माइनस करेंगे 8 इंच बैक की बेल्ट, तो हमें 6.5 इंच नेक का डीप मिला। तो 6.5 इंच हमारा इस लाइन में आएगा। तो हमारा जो शोल्डर माइनस होगा वो 1 इंच होगा। तो इस तरीके से इस पॉइंट से 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से विड्थ चेक कर लेंगे तो हमें 6.5 इंच मिली। तो सेम हम यहाँ पर निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन पर 6.5 इंच पर। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम अपना आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे। ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। हमारी चेस्ट है 37 इंच जो इस लाइन में आएगी, और हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो हमारा 1 इंच बैक पार्ट का आर्म होल क्रॉस मार्क होगा। अभी 1 इंच इस पॉइंट से हमें मेजर करना है। यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेंटर ले लेंगे इन दोनों का। इस तरीके से इन दोनों का सेंटर लेंगे और अपना फ्रेंच कर्व लेंगे, और इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट पर जाएंगे और इस तरीके से शेप देंगे। और अभी हमें इस पॉइंट से मिलाते हुए इस पॉइंट पर मिलाना है, मतलब हमारे आर्म होल में कहीं भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अभी हम स्ट्रेट लाइन से अपना नेक डीप लेंगे। मेजरमेंट टेप बैक पार्ट में स्ट्रेट लाइन से लेते हैं और फ्रंट पार्ट में हम शोल्डर के सेंटर से लेते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखेंगे स्ट्रेट एकदम। हमारा नेक डीप 6.5 इंच है, 6.5 इंच पर लगाएंगे निशान, और लेंथ में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 14.5 इंच हमारी लेंथ है, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें 16.5 इंच मिलेगा। अभी यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से बना लेंगे इस तरीके से। अभी हम चेक करेंगे हमारा रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर हम रखने वाले हैं बैक 2 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करके ले लेंगे। वो 1 इंच इसलिए प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा आर्म होल में स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक में स्टिचिंग में जाएगा। तो हमें यहाँ से नेक विड्थ कितनी मिली 3.5 इंच। तो सेम हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और अभी हम ऊपर से शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए हम यहाँ से ये वाली विड्थ चेक करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की। तो इसे चेक करेंगे तो ये हमारी आ रही है 0.75। सेम निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इतना क्लियर है? ये स्ट्रेट नहीं बनी है लाइन। आप चेक भी करें कि आपकी लाइन स्ट्रेट है या नहीं, देखने से पता चल जाता है वैसे। अभी यहाँ से माइनस करने के बाद हम स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि हमारी स्ट्रेट लाइन कितनी माइनस होगी। तो उसके लिए भी हम चार्ट देखेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन चार्ट है। तो इसमें अगर आपकी बैक की बेल्ट 2 इंच से कम है तो आपको 0.75 माइनस करना है, और अगर आपकी बैक की बेल्ट 2.25 से ज़्यादा है तो आपको हाफ इंच माइनस करना है। तो अब ये माइनस करना कहाँ से है, तो आपको इससे हाफ इंच नीचे माइनस करना है। जो हमारी शोल्डर लाइन है उससे हाफ इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से माइनस कर देंगे। इतना क्लियर है? और अब हम अपना नेक विड्थ का निशान लगा लेंगे एक बार यहाँ पर नीचे भी, या फिर इस तरीके से हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना देंगे नेक की। ये हमारी नेक विड्थ है
अभी हम देखेंगे हमारे शोल्डर जो है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम 1 लाइन जितना यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे और अपना नेक विड्थ वाले निशान से यहाँ तक क्रॉस में मिला देंगे। नेक विड्थ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें लेनी नहीं पड़ती, हमें अपने आप मिल जाती है। हमारा बैक में राउंड नेक है स्कैलप के साथ, तो हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से पहले राउंड बनाएंगे, उसके बाद मैं इसी से आपको स्कैलप बना के दिखाती हूँ। आप एक प्रॉपर पैटर्न बनाए पहले किसी भी पेपर पर, उसके बाद बुकरम पर नेक को कट करके पेस्ट कर दे फैब्रिक पर। इस तरीके से मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक प्रॉपर मतलब मेथड दे रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ। इस तरीके से ये हमारा रेडी हो जाएगा बैक का नेक। और अभी हम वेस्ट, ये इतना हमारा क्लियर है। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी होती। 33 इंच हमारी वेस्ट है, डिवाइड बाय 4 करेंगे और प्लस करेंगे 1 इंच टक्स का, क्योंकि बैक में हम 1 इंच का टक्स लेते हैं, तो 9.25 मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और 9.25 पर एक निशान लगा देंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन का निशान लगाएंगे। और अभी हम मार्जिन के निशान से मार्जिन को और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। अब हम वेस्ट के डार्ट का निशान लगाएंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अभी हम नीचे के साइड से कितना लंबाई तक हमें डार्ट लेना है, तो हम यहाँ पर 4.5 इंच तक डार्ट लेंगे। आप ना आर्म होल से 2 इंच नीचे तक डार्ट ले सकते हैं, और अगर आपका नेक यहाँ तक डीप है तो आप नेक से 1 इंच नीचे तक डार्ट को रखना है। अभी हम जो ये हमने लाइन बनाई है सेंटर में, इस लाइन पर मेजरमेंट टेप को रखना है और इससे 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड निशान लगाना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस पॉइंट को भी इसी पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारा डार्ट बन चुका है। तो हमारा बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। इस तरीके से साइड से भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमने शोल्डर डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमारे शोल्डर थे 15 इंच, हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 7.5 इंच मिला। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने 1 इंच डाउन किया, शोल्डर डाउन 1 इंच किया। ये कंपलसरी है डीप नेक में 1 इंच शोल्डर डाउन। पैक नेक होता है तो चार्ट देखते हैं। नेक डीप हमने 2.5 नेक विड्थ सॉरी हमने 2.5 इंच पर लगाया और शोल्डर डाउन को नेक विड्थ के निशान से क्रॉस में इस तरीके से मिला दिया। अब हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है, डीप नेक फॉर्मूला। तो हमारी चेस्ट है 37 इंच, तो हम चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 करेंगे, जैसे कि हम बैक पार्ट में करते हैं। तो मैं 37 हमारी चेस्ट थी, डिवाइड बाय 6 किया प्लस 0.5 इंच, तो हमें 6.6 इंच मिला। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से शोल्डर डाउन पर रखेंगे और 6.6 पर निशान लगा लेंगे। अभी यहां से हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो हमारा फ्रंट में स्ट्रेट हार्ट नेक में स्केलअप है, तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है और हमारा नेक शेप स्ट्रेट हार्ट नेक के अंदर आएगा और नेक डीप हमारा फ्रंट का 8 इंच रहने वाला है। तो हमारे शोल्डर माइनस होंगे 1.2 इंच। 1.2 इंच शोल्डर माइनस करेंगे। मेजरमेंट टेप को यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट से और 1.2 लाइन यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से विड्थ चेक करेंगे तो 6 इंच 2 लाइन मिला, तो यहाँ पर 6 इंच 2 लाइन सेम निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन पर भी और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अभी हम एक बार चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 37 इंच और फ्रंट पार्ट में हमेशा प्लस करते हैं 1.5 इंच की लूजिंग। बैक पार्ट में हम चार्ट के अकॉर्डिंग लूजिंग ऐड करेंगे, लेकिन फ्रंट पार्ट में हमेशा 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो हमें 9.6 इंच मिला।
तो 9.6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का ले लेंगे। अभी हम यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने हमारे शोल्डर और चेस्ट लाइन का सेंटर ले लेना है। इस तरीके से सेंटर लेने के बाद सेंटर से 2 लाइन जितना अंदर की तरफ एक निशान लगाना है और शोल्डर से इस निशान तक क्रॉस में एक लाइन बना देंगे और सेंटर से 1 या 1.5 इंच नीचे तक ये लाइन बनानी है। अब हम अपना आर्म होल क्रॉस मार्क चेक करेंगे फ्रंट पार्ट का। तो हमारी जो चेस्ट है वो 37 इंच है, तो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा क्रॉस मार्क 0.75। तो 0.75 पर कहाँ से निशान लगाना है, मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखना है और जहां पर भी 0.75 आएगा वहां पर इस तरीके से निशान लगा देना है। अब हम अपना आर्म होल शेपर लेंगे, इस तरीके से इसे सेट करेंगे। इस लाइन से सेट करना है आर्म होल शेपर को। फ्रंट पार्ट में शेप इस लाइन से आएगी, बैक पार्ट में इस लाइन से आएगी। इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे अच्छे से। कहीं भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए। अब भले आप आर्म होल शेपर को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं दोबारा। इस तरीके से हमारा आर्म होल बिल्कुल रेडी है। अभी हम ब्लाउज की लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ हम ऐसे किस तरीके से लेंगे, सबसे पहले हम इस तरीके से शोल्डर और नेक विड्थ के बीच का सेंटर लेंगे और सेंटर पर इस तरीके से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और सबसे पहले हम अपने नेक डीप का निशान लगाएंगे। नेक डीप हमारा 8 इंच पर है तो एक निशान 8 इंच पर लगाएंगे और शोल्डर टू एपेक्स हमारे 10.25 है तो उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे यानी कि 10.7 इंच, तो उस पर एक निशान लगाएंगे 10.75 पर। और हमारा जो फ्रंट की लेंथ वो 15 इंच है, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच मिला। एक निशान हमने 17 इंच पर लगाया। अभी हम इन निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। क्लियर है। अभी हम ऊपर के साइड से शोल्डर माइनस करेंगे तो जितना नेक विड्थ हमें यहाँ पर मिला है, नेक विड्थ नहीं, जितना विड्थ हमें यहाँ पर मिला है उतना सेम निशान हम यहाँ पे लगाएंगे ठीक इसके सामने और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इतना क्लियर है। इतना करने के बाद हमने एक बार शोल्डर ले लेना है। हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके लेंगे। 1 इंच इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि हाफ इंच हमारा उस साइड स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच हमारा नेक के साइड स्टिचिंग में जाएगा। अब हम अपना नेक का विड्थ चेक कर लेते हैं। तो हमें नेक विड्थ मिला 3 इंच 2 लाइन, तो सेम निशान हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अभी हम चेक करेंगे कि हमारा नेक के डीप जो हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। इस निशान पर इस तरीके से मैं थोड़ा लंबा करके लगा देती हूँ। अब यहाँ पर स्केल रखेंगे और चेक करेंगे। अगर आप ये निशान पर इस तरीके से स्केल को रखा और अगर आपका इस स्केल से नीचे यानी इस वाली लाइन से नीचे नेक डीप जा रहा है तो आपको ऊपर से 0.25 और माइनस करना है। और अगर आपका इस स्केल से ऊपर है नेक तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो हमारा इस स्केल से नीचे जा रहा है तो हम ऊपर के साइड से 0.25 और माइनस करेंगे इस तरीके से 2 लाइन जितना और माइनस करना है हमें। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे फिर से। अभी 0.25 इंच हमने और माइनस कर दिया। अभी हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते तो हम 1 लाइन जितना एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से नेक विड्थ से यहाँ तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे तिरछा, क्योंकि हमारे शोल्डर कभी भी स्ट्रेट नहीं होते। तो इतना क्लियर है। अभी हमारा नेक का शेप एकदम परफेक्ट बनेगा क्योंकि जब भले ही हम इस नेक में कुछ भी वर्क भी करें तो हमारा ब्रेस्ट एरिया नहीं विजिबल होगा क्योंकि जो भी हमारी लूजिंग थी हमने ऊपर माइनस कर दी है। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको नेक पैटर्न, हमारा स्वीट हार्ट नेक में स्कैलप था, इस तरीके से मैंने इसी से मैं स्कैलप बना लूंगी। पहले मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक दे देती हूँ एक बार, ये हल्का सा इस तरीके से हमारा नेक रहने वाला है। अभी हम इसमें स्कैलप बनाएंगे। मैं इसी से बना के दिखा देती हूँ। आप किसी पैटर्न पेपर पर भी बना सकते हैं स्कैलप।
इस तरीके से हम इसमें स्कैलप पैटर्न देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा नेक का शेप आ जाएगा कुछ। क्लियर है। अभी हम अपना डार्ट लेंगे। तो हमारे सबसे पहले हम वेस्ट का निशान लगा लेते हैं, डार्ट का निशान लगा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। हमारा एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच था। ये मुझे मेजरमेंट किसी ने सेंड किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता 8 इंच होगा उनका, मुझे लगता है उनका 7.5 इंच होगा, क्योंकि वो उन्होंने शायद ज़्यादा ले लिया है, क्योंकि 8 इंच हमारा सबसे हैवी साइज में आता है। तो हम मेजरमेंट हमारा 7.5 ले लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 3.75 मिला। तो हम 3.75 पर यहाँ पे निशान लगाएंगे एपेक्स पॉइंट का। जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारा एपेक्स टू एपेक्स अगर 8 इंच आ रहा है तो आप 4 इंच पर निशान लगा ले। और अब हमने जितना भी यहाँ पर निशान लगाया है उससे ½ इंच माइनस करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3.75 आया है तो नीचे 3.25 पर निशान लगाना है। किसी का 4 इंच है तो नीचे उसे 3.5 पर लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इतना क्लियर है। ये निशान सेम ऐसे ही होना है। अब हम देखेंगे हमारे डार्ट। तो ये हमारा 4 डार्ट ब्लाउज का चार्ट है। जो हमारा प्रिंसेस कट में हम डार्ट चार्ट यूज करते हैं वो अलग होता है, 4 डार्ट में अलग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डार्ट थोड़े कम होते हैं। क्योंकि 4 डार्ट में हमें प्रिंसेस कट में हमें 2 डार्ट लेने होते हैं या 3, लेकिन इसमें हम 4 डार्ट लेते हैं। तो सबके लिए साइज अलग है थोड़ा। तो हम देखेंगे हमारी चेस्ट है 37 इंच जो कि सेकंड लाइन में आएगी। तो हमारा वेस्ट का डार्ट 2.5 इंच होगा। तो मेजरमेंट टेप को यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अभी हम वेस्ट का निशान लगाएंगे फिटिंग लाइन का। तो ये हमारी वेस्ट है 33 इंच। उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से। वेस्ट में हम कोई भी लूजिंग नहीं लेते। और हमने यहाँ पर कितने इंच का डार्ट लिया, 2.5 इंच का। तो प्लस कर देंगे 2.5 इंच, तो हमें 10.75 मिला। तो मेजरमेंट टेप को इसी लाइन से रखना है और 10.75 पर एक निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। अभी हम यहाँ से डार्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरीके से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे एपेक्स पॉइंट से। अभी हम यहाँ पे शेप बनाने के लिए सेम चीज जो हम प्रिंसेस कट में करते थे, सबसे पहले हम इस लाइन का सेंटर लेंगे। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लेंगे। अभी हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का सेंटर लेंगे। इतना क्लियर है। सबसे पहले हमने इस एपेक्स पॉइंट से बेस लाइन तक का सेंटर लिया। उसके बाद हमने एपेक्स पॉइंट से जो हमने सेंटर लिया था उन दोनों का सेंटर लिया। उसके बाद हमने ये सेंटर था इस सेंटर से बेस लाइन तक का सेंटर लिया। तो हमें ये 3 सेंटर मिल चुके हैं। अभी हमें जो ये पहले वाला सेंटर है इससे ½ इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है और जो ये वाला है सेंटर बिल्कुल इससे हमें 0.25 जितना बाहर की तरफ एक निशान लगाना है और यहाँ पे हमें ऐसे ही रखना है। अभी हम यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ से 1 लाइन जितना अंदर की तरफ शेप देंगे इस तरीके से। और जहाँ भी पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट को माइनस कर देंगे। कहीं पर भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, पॉइंट को माइनस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा एकदम परफेक्ट शेप बन के आया है। अभी हम जो हमारी फिटिंग लाइन है उन्हें आपस में मिला देंगे एक बार। फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाएंगे और मार्जिन लाइन को मार्जिन लाइन से मिला देंगे। इतना क्लियर है। अभी हम अपना वेस्ट का डार्ट चेक करेंगे इस तरीके से। तो ये हमें 6.3 लाइन मिला। तो सेम हम यहाँ पर लगाएंगे 6.3 लाइन इस तरीके से। हमने यहाँ पे निशान लगाना है। अभी हम चेक करेंगे ये हमें गैप कितना मिला। तो हमें ये गैप मिल रहा है ½ इंच। तो सेम निशान हम यहाँ पर लगाएंगे ½ इंच पर। यहाँ पर हम निशान लगाना है और सेम निशान हम यहाँ पर लगाएंगे।
प्रिंसेस कट में हम यहाँ पर जस्ट डबल लगाते थे, लेकिन इसमें हमें यहाँ सेम लगाना है क्योंकि इसमें यहाँ पर भी टक्स आएगा और हाफ इंच जो हमारा बचेगा वो टक्स में कवर हो जाएगा। तो सेम निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और सेम हम यहाँ पर लगाएंगे हाफ इंच। इस तरीके से सेम हमने यहाँ पे लगाना है। अभी हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस तरीके से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस तरीके से अभी हम इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे, जो हमारी ये लाइन है इसका सेंटर लेंगे इस तरीके से, इस लाइन से इस लाइन तक, यानी फिटिंग लाइन का सेंटर लेना है अपना पूरा। इसका सेंटर लेंगे, सेंटर लेने के बाद हमने सेंटर को इस पॉइंट से मिला देना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे हम इसको, इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर है? अभी हम ये वाला डार्ट लेंगे, तो हम ये डार्ट है हमारा साइड डार्ट। चलिए मैं एक बार आपको सारे डार्ट समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले हम लेंगे आर्मोल। अब हम आर्मोल डार्ट का भी निशान लगा लेते हैं एक बार। तो हमारा आर्मोल डार्ट होगा, हमारा 37 चेस्ट साइज है, हमारा आर्मोल डार्ट होगा 1.5 इंच। तो हम मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रखेंगे और 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे यहाँ से। इतना क्लियर है? यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम एपेक्स पॉइंट से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। इतना क्लियर है? अभी हमारे 4 रो डार्ट के लिए हमें मार्किंग मिल गई है। अभी हमें डार्ट लेने हैं इनमें। तो डार्ट लेने के लिए अभी हम सबसे पहले अपना आर्मोल डार्ट लेंगे। तो हमें आर्मोल डार्ट मिला 1.5 इंच। ओके, तो अभी हम 1.5 इंच पर कैसे निशान लगाएंगे? तो सबसे ये हमें 1.5 इंच पर मिला। अभी 1.5 इंच का हाफ करेंगे इस तरीके से, 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 0.575। तो इस वाले निशान से 0.75 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अभी इस निशान को हम इस पॉइंट से नहीं मिलाएंगे। अगर आपको ये वाला डार्ट माइनस करना है तो आप इस पॉइंट से मिलाएं, और अगर आपको ये डार्ट माइनस नहीं करना है तो आप लोगों को क्या करना है, जितना गैप हमें यहाँ पर मिला, हमें यहाँ पर मिला 2.5 इंच, तो सेम गैप हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। हम यहाँ पर सेम गैप लेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम गैप हम इस वाली लाइन पर लेंगे, 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जितना गैप यहाँ पर मिला उतना ही निशान हमने यहाँ पे लगाया, उतना ही हमें यहाँ पे लगाना है, और उसका जस्ट हाफ हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि ये वाला डार्ट पे अगर हम सेम गैप लगाएंगे तो हमें ये डार्ट बहुत ज़्यादा छोटा मिलेगा, तो उसके लिए हमें हाफ कर लेना है। तो यानी इस तरीके से हम हाफ कर लेंगे, तो हमें ये 1.25 मिला। तो यहाँ से एपेक्स पॉइंट से 1.25 इतना ये वाला डार्ट हमारा यहाँ तक आएगा। क्लियर है? आप ये वाला डार्ट आपको छोटा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, जितना हमें यहाँ पर गैप मिला उससे हाफ इंच कम करके तब निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये कप साइज के अकॉर्डिंग, अगर किसी का कप साइज थोड़ा बड़ा है तो आप 2.5 इंच पर निशान लगाएं, और अगर आपका कप साइज थोड़ा छोटा है, जैसे कि जिसने मुझे भेजा है उनका कप साइज कम है, तो वो यहाँ पर आ रहा है 2.75, तो आप 3.25 पर लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा सकते हैं आप। नहीं तो आपको एक और इजी मेथड बताती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ से मेजरमेंट लेंगे, इन दोनों लाइनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और फिर सेंटर का भी सेंटर ले लेंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक डार्ट लेना है। अभी यहाँ पर जो निशान लगाया उस निशान को इस पॉइंट से मिला देंगे, इस निशान को इस पॉइंट से मिला देना है। अभी हम यहाँ से हाफ इंच नीचे मेजरमेंट टेप को रखते जाएंगे और लाइन बनाते जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से चेक करेंगे 1.5 इंच कहाँ आ रहा है। इस वाली लाइन से चेक करना है 1.5 इंच कहाँ आ रहा है। जहां पर भी 1.5 इंच आएगा वहां पर निशान लगा देंगे और उस निशान को इसी निशान से मिला देंगे। ये हमें यहाँ पर डार्ट मिल जाएगा हमारा आर्मोल का। अभी हम
डार्ट को चेक करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, 4 इंच आ रहा है तो सेम हम 4 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आर्मोल डार्ट हो चुका है। क्लियर। अभी हम यहाँ का डार्ट देखेंगे, ये हमारा साइड डार्ट है। तो साइड डार्ट हमारा ये रहा, हमारी चेस्ट 7 इंच है तो हमारा इसी लाइन में आएगा। तो साइड डार्ट लेना है हमें 0.5 इंच में एक लाइन प्लस करके, तो 0 यानी 6 लाइन जितना हमें लेना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 6 लाइन का हाफ कर लेंगे यानी 3 लाइन। तो 3 लाइन हमें इधर बनानी है, 3 लाइन पर इस साइड निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये इससे फोल्ड नहीं होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। 3 लाइन पर इधर निशान लगा लेंगे और 3 लाइन पर हम मेजरमेंट टेप में इधर निशान लगा लेंगे और यह इस पॉइंट से दोनों निशानों को मिला देंगे। और अगर आपको एक बार में देखिए, एक बार में हमें कभी भी कोई भी वीडियो किसी की भी हो, कोई कितना प्रोफेशनल है कितना लो है, एक बार देखने से चीजें समझ नहीं आती, आपको रिपीटेड 2 या 3 बार वीडियो देखेंगे जब क्लियर से समझ आएगी। क्योंकि डार्ट में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब मैंने सीखा था मुझे खुद होते थे, तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, डार्ट वाले खास करके डार्ट पॉइंट्स जो है उस वाले सेक्शन को ज्यादा देखें तो आपको डार्ट में क्लियरिटी आएगी। अभी हम सेंटर डार्ट देखेंगे, तो हमारे जो चेस्ट 37 इंच है तो हमें सेंटर डार्ट लेना है 0.75 में 1 लाइन ज्यादा, तो यानी कि 8 लाइन। तो मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर 4 लाइन इधर निशान लगाएंगे, 4 लाइन इधर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और ये जो लाइनों में कंफ्यूजन हो रही है, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप देख लें। मेजरमेंट टेप को देखना, आपको इजीली समझ आएगा कि 4 लाइन पर कहाँ पे निशान लगाना है, 3 लाइन पर कहाँ पे निशान लगाना है, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये हमारे 4 डार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से आर्मोल को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल फिर से ड्रॉ करने के लिए हमें इस तरीके से रखना है, यहाँ पे स्केल को, ये देखिए इस तरीके से मिला के रखना है। हमें स्केल को सीधा नहीं करना है, हमें स्केल को इस तरीके से सीधा करना है कि हमारा स्केल यहाँ पर स्ट्रेट बैठे। तो अभी हम यहाँ से इस तरीके से तिरछी लाइन बनेगी तो बनने देंगे और यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। इस पॉइंट से जहाँ पर ये हमारा डार्ट का पॉइंट आया है, इस तरीके से सेट करेंगे। जितना गैप हमारा यहाँ पर आ रहा है उतना सेम गैप हमारा यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हम अपने आर्मोल शेपर को लेंगे और यहाँ से आर्मोल को दोबारा से शेप देंगे इस तरीके से। फिर से हम अपने आर्मोल को शेप दे देंगे। इतना क्लियर है। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये मैंने आपको आज सिंगल पार्ट पर, सिंगल पेपर पर ही दिखाया है, क्योंकि हमें हमारा मेन मोटिव है प्रैक्टिस करना। आपको चीजें समझ आनी चाहिए। मैं डबल पेपर लूँ सिंगल लूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ से इतना माइनस कर देंगे। और आज फिर से पता नहीं मेरी बेटी ने कैंची कहाँ घुमा दिया। बच्चों का ऐसी है, कहीं भी सामान उठा के रख देते हैं और फिर हम परेशान होते रहते हैं। तो ये यहाँ से हम आर्मोल डार्ट माइनस करने के बाद इस तरीके से, पहले मैं इस डार्ट को माइनस करूँगी यहाँ से, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इस तरीके से अब ये डार्ट माइनस करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाला डार्ट कट करना होता है, नहीं तो माइनस नहीं हो पाता डार्ट। 4 डार्ट में भी आपको ये डार्ट इसी तरीके से कट करना है। कि पहले जो मेथड थी उसमें हम लोग डार्ट को डायरेक्ट स्टिच कर देते थे, कट नहीं करते थे, क्योंकि वो डार्ट इस तरीके का वी डार्ट होता था, उसे कट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब इस तरीके का डार्ट होता है तो इसे हमें कट करना पड़ता है और अपेक्स पॉइंट तक ही कट करना है, उससे ऊपर नहीं करना है। इस तरीके से अब हम इसे माइनस करेंगे यहाँ से। इस तरीके से मैं इसे यहाँ से माइनस कर दूंगी और ये देखिए हमारा जो नया आर्मोल भी है ना, वो एकदम परफेक्ट आ रहा है इस पर। आर्मोल जब भी कट करें पहले डार्ट को माइनस कर ले, नहीं तो आपका आर्मोल गलत कट जाएगा। और फिटिंग लाइन को इस तरीके से कट कर लेंगे। अभी हम फिटिंग लाइन को मैं अब छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं अभी इसमें आपको एक चेंज बताऊंगी।
मैं भूल गई थी, अभी बता देती हूँ। हमें ये जो हमने यहाँ पे डार्ट लिया है, ये देखिए, ये हमारा डार्ट नीचे तक जाएगा किस तरीके से, इस तरीके से देखिए, ये हमारा डार्ट यहाँ तक जाएगा। इसको भी हम स्ट्रेट बना लेते हैं, इस तरीके से जाएगा हमारा डार्ट। तो अभी आपको मैं चेक करके भी बताऊंगी किस तरीके से ये हमारा यहाँ से फैब्रिक कम पड़ जाएगा अगर हमने इस डार्ट को ऐसे ही कट कर दिया तो। क्योंकि देखिए हमारा डार्ट क्रॉस में है, आप यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे डार्ट को, ये हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 इंच आ रहा है। अब हम इसे यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए हमारा 6 इंच कितने ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पर हमारा 6 इंच आ रहा है। तो ये इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक इसे इस तरीके से क्रॉस में मिला लेंगे, क्लियर है। और इसे फिटिंग लाइन से इस तरीके से क्रॉस में ही मिला देंगे। ये देखिए इतना फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब हम इसे कट करेंगे इतना ही। और यही लोग गलती करते हैं, इसलिए ना उनकी फिटिंग्स में प्रॉब्लम आती है बार बार। ये हमारा इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा हुआ। अब जब हम इस डार्ट को इस तरीके से स्टिच लगाएंगे, और ये 4 डार्ट ब्लाउज में आपको माइनस करने की जरूरत नहीं होती, ये डार्ट हमारे फैब्रिक पर दिखते हैं, ये तभी इनका लुक तभी आता है। तो ये देखिए जब हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे डार्ट को, तो ये हमारा फैब्रिक इसके इक्वल अपने आप ही हो जाएगा, एकदम सेट आएगा बिल्कुल। जो भी एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट कर देंगे स्ट्रेट करने के लिए, अभी हमें कुछ भी कट नहीं करना है इस तरीके से। और जब ये एकदम देखिए आपका वेस्ट का डार्ट बड़ा होता जाता है जब हम स्टिच करते हैं, और ये देखिए यहाँ से एक पफ क्रिएट होगा इस तरीके से, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोग ना मेरे पास अभी बाद में दिखाऊंगी मैं किसी वीडियो में, कि 4 डार्ट में वो इतने डार्ट चारों तरफ ले लेंगे, कोई भी मेजरमेंट नहीं होता, बस ऐसे ही डार्ट लगा देते हैं कि हो गया 4 डार्ट। वो 4 डार्ट नहीं होता, उसमें कोई भी फिटिंग नहीं आती अच्छे से। इस तरीके से बनाओगे तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। और आप कोई भी नेक पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले आप अपना नेक बनाएं, उसके बाद स्कैलप वगैरह जो भी डिजाइनिंग करनी है बाद में डिजाइनिंग करें, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि आपका ये पैटर्न इस नेक में आ रहा है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैंने इसकी अलग से क्लास बनाई है नेक पैटर्न की, कि आप नेक पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं कोई भी, और उसके अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। पार्ट की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले बैक पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। अब जो हमारा सबसे पहले हमने यहाँ से 1 लाइन जितना एक निशान लगाना है आर्मोल पे, इस तरीके से 1 लाइन जितना यहाँ पे निशान लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। अब यहाँ से हम फिर से आर्मोल को दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से हमने फिर से आर्मोल को शेप दे लिए। अब हम अपना जो भी हमारा ये है, सबसे पहले हम इस डार्ट को माइनस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम इस तरीके से रखेंगे, इसकी फिटिंग लाइन से इसकी फिटिंग लाइन को मिलाना है, और इस फिटिंग लाइन से इस फिटिंग लाइन को मिलाना है, और ऊपर की साइड यहाँ से रखना है एकदम ऐसे। और ये बेस डार्ट माइनस करने के बाद तभी मिला के देखना, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम ये आएगी, जब फ्रंट पार्ट में आप वेस्ट का डार्ट ले लोगे, सिलाई लगा दोगे, और बैक पार्ट में नहीं होगा कोई भी डार्ट यहाँ पर साइड में, तो फिर आपका जो साइड वाला पार्ट है वो बड़ा छोटा होगा, स्टिचिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको वो नीचे से बाद में कट करोगे। उससे बेहतर है आप पहले यहाँ से डार्ट को माइनस करें, फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से इस तरीके से मिलाए, और नीचे की साइड फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन से मिलाए, और नीचे यहाँ पर मार्किंग पहले ही लगा ले कि कितना हमारा कट में जाएगा। तो यहाँ तक निशान लगा लिया है मैंने। अभी हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा होने वाला था तो हमने उसे पहले ही कट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, शोल्डर को कट कर देंगे, आर्मोल को भी इस तरीके से एकदम परफेक्ट, और यहाँ से कटिंग करेंगे। मैंने एक एक चीज आपको डीपली समझा दी है, क्लियर कर दिया एकदम परफेक्ट। फिर हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे।
तरीके से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको भी हम कट कर लेते हैं। इसके जो भी हमारा ये है नेक पैटर्न, आप इस तरीके से कोई भी नेक पैटर्न बना सकते हैं इजीली। ये बैक पार्ट है हमारा, ये फ्रंट पार्ट है हमारा। 4 टक्स ब्लाउज एकदम का ड्राफ्टिंग एकदम रेडी है। इसी तरीके से पैटर्न पर को रखेंगे और कट कर देंगे। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि हमें ये वाला डार्ट इनविजिबल करना है तो पहले इसे माइनस कर दें चिपका के अच्छे से, और उसके बाद हम इसे फैब्रिक पर रख के कट कर दें। और अगर आप चाहते हैं हमें ये वाला डार्ट माइनस करना है तो आप ये वाला डार्ट माइनस करेंगे इस तरीके से। जब हम डार्ट माइनस करते हैं तो हमारा डार्ट यहाँ तक माइनस होगा, और जब हम डार्ट सिलते हैं तो हम आर्मोल का तो यहाँ तक सिलेंगे। फिर ये वाला डार्ट भी इसी तरीके से जब हम माइनस करेंगे इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक माइनस होगा, इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा। अब हम कटिंग करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो आप जोन सा चाहे वो डार्ट माइनस कर सकते हैं इस तरीके से। फिर ये वाला डार्ट आपका नहीं दिखेगा, सिर्फ ये आपको 3 डार्ट ब्लाउज हो जाएगा। और अगर आपको 2 डार्ट रखना है तो आप ये वाला डार्ट भी माइनस कर सकते हैं इस तरीके से, और ये वाला डार्ट भी माइनस कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे इस तरीके से ये 1 डार्ट ये हो जाएगा और 1 डार्ट ये हो जाएगा। मतलब आपकी चॉइस है आपको डार्ट कहाँ पर रखना है। लेकिन ये सेंटर वाला डार्ट तो कंपलसरी होता है, सेंटर नहीं, वेस्ट वाला डार्ट कंपलसरी होता है। बाकी आपको कौन सा इन तीनों में से माइनस करना है वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से ये हमारा 4 डार्ट है। इसी तरीके से हमारा 2 डार्ट बनता है, 3 डार्ट बनता है। उसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन अभी ये इसलिए था 4 डार्ट पहले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि 4 डार्ट ब्लाउज भी बताओ। तो आज हमने सीखा 4 डार्ट ब्लाउज विद स्कैलप पैटर्न। इसी तरीके से आप कुछ भी नई पैटर्न सीख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे ड्राफ्टिंग और कटिंग चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड जरूर कराऊंगी। आपका भी जो भी ब्लाउज पैटर्न है आप उसकी इमेज मुझे सेंड करके और अपने मेजरमेंट सेंड कर दें, तो मैं आपको उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग और ड्राफ्टिंग बता दूंगी। और आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाने के लिए, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाऊं, तो उसके लिए मैं बता दूं, आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाने के लिए आप नई नई चीज़ों डेली एक्सप्लोर करें। 10 से 15 मिनट आप सिर्फ अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए दें। ये देखिए, मैंने ये पिंटरेस्ट पे देखा था और ये बैक पार्ट का डिजाइन है ब्लाउज के, और ये कितना अच्छा और कितना यूनिक लग रहा है। मतलब और जहां पर ये बटरफ्लाई की ये है, इस पर मैं टैसल्स लगाने वाली हूँ। तो ये इस तरीके से आप नई नई चीजें एक्सप्लोर करके क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी लेवल को इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, नई नई चीजें बनाने की कोशिश करें। पहले वेस्ट फैब्रिक पर बनाएं, उसके बाद आप अपने मेन फैब्रिक पर बनाकर देखें। क्योंकि जब आप 1-2 बार उस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे किसी भी मतलब वेस्ट फैब्रिक पर, तो आपको उसमें सफाई आ जाएगी। उसके बाद आप अपने मेन गारमेंट पर बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाना है। और अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो मेरे वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।